हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस में सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? पहला टॉपिक है कि अम्ल किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सबसे आसान तरीका अम्ल का जो परिभाषा करने का एक लाइन में होता है, इसे हम अम्लीय लिखते हैं। छोटा से हो गया आपका अम्ल हो गया, और नील मतलब होता है नीला, और ला से मतलब हो जाएगा लाल। इन जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है एसिडस। एसिडस का हिंदी अर्थ होता है खट्टा, अर्थात अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन हम सभी पदार्थों को स्वाद या खाकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षार है। आइए हम अम्ल के कुछ गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अम्ल के स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और हम थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि जो अम्ल होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, और यानी अम्ल में आसानी से हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। और देखिए अम्ल संक्षारक होता है, अर्थात कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में जलन उत्पन्न करते हैं। ये अम्ल के भौतिक गुण हो गए। आइए इसी प्रकार हम प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुछ अम्लों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। सेब जो हम खाते हैं, यानी खाए जाने वाले पदार्थों में अम्ल के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सेब में जो होता है मैलिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, कभी कभी जब चींटी हम लोग को छेद लेती है, काट लेती है, तो हम लोग को त्वचा में जलन उत्पन्न होता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल कह सकते हैं या फार्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल भी पाया जाता है और फार्मिक अम्ल भी पाया जाता है, जिसके कारण हमारे त्वचा में जलन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो बैटरी का अम्ल होता है, तेजाब जिसे हम कहते हैं, उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुछ अम्लों के नाम हैं। अब हम क्षार के बारे में प्राप्त करेंगे। आइए अब हम क्षार के बारे में जानते हैं। क्षार में पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कसैले का मतलब होता है कि इनका जो स्वाद होता है ये साबुन के स्वाद के तरह होता है। अर्थात क्षार वाले पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब हम क्षार के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षार पॉइंट 1 में जो क्षार होता है इस स्वाद में कसैला होता है। पॉइंट 2 क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट होता है कि ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। चौथा पॉइंट होता है कि जो क्षार होता है समानता जल में विलय होता है। पांचवा पॉइंट होता है जो क्षार होता है, इसमें क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रबल क्षार होता है ये शरीर में जलन उत्पन्न करता है। अब देखिए अम्ल क्षार का जो है एक जो सिंपल डेफिनेशन था समाप्त होता है। अब हम आर्नियस ने सन 1884 ईस्वी में अम्ल और क्षार का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके आधार पर हम अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए सभी पदार्थों को हम
खाने के आधार पे या स्वाद के आधार पे स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षार है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों प्रायः क्या होते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं या ज्वलनशील होते हैं। अगर हम इनको खा लेंगे तो या हम इनको जब अपने मुंह में रखेंगे तो ये क्या होगा, उसमें जलन उत्पन्न कर देंगे, अर्थात स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। इसीलिए सन 1884 में आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आइए आर्नियस के अनुसार हम जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन त्यागते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन त्यागते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जलीय विलयन है, एक H+ आयन देता है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल H+ आयन त्यागता है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो ये H+ आयन त्यागता है। आर्नियस सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्षार की परिभाषा को भी जानेंगे। अब हम अम्लों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। अब हम देखें प्रबल अम्ल, वह अम्ल जो जल में घुलकर आसानी से H+ आयन त्याग देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फिर समझिए एक बात कि वह अम्ल जो जल में घुलने पर आसानी से या तुरंत जल में वियोजित होकर H+ आयन त्याग देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl आदि और नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल क्या होता है, वह अम्ल जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं और H+ आयन त्याग देते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल और H2CO3। अब हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। आर्नियस के अनुसार क्षारक वह पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या OH- त्यागते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वह पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या OH- त्यागते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये OH- आयन त्यागते हैं। आइए सुनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जलीय विलयन जब इसको जल में घोला जाता है तो सोडियम जलीय और OH- आयन त्यागता है। इसी प्रकार का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन त्यागता है। इसी प्रकार का अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में घोला जाता है तो Na+ और OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन त्यागता है। तो आर्नियस सिद्धांत के अनुसार हम समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ आयन त्यागता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर OH- त्यागता है उसे हम क्षारक कहते हैं। आगे हम क्षारक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम क्षार के दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार जो होता है दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार होता है और दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार किसे कहते हैं, देखिए वह क्षार जिन्हें जल में घोलने पर आसानी से वियोजित होकर OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं, इन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण हैं। और अब देखिए दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, वह क्षार जिन्हें जल में घोलने पर आसानी से वियोजित नहीं होते हैं और OH- आयन क्या करते हैं, त्यागते हैं, इन्हें हम
दुर्बल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार के कुछ एग्जाम्पल हैं। आइए अब हम पीएच स्केल या पीएच मान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पीएच, पी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और एच को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले डेनिश वैज्ञानिक यस पी एल सारनसन ने सन 1909 ईस्वी में की थी। स्मॉल पी का मतलब होता है पोटेंज, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिसका इंग्लिश होता है पावर और उसे हिंदी में शक्ति कहते हैं। और एच फॉर होता है हाइड्रोजन। पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है 1909 में एसपीएल सारनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और एच को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पीएच मान क्या होता है? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस का ऋणात्मक लगभग उस विलयन की पीएच मान को प्रदर्शित करता है। अर्थात पीएच मान को हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता की शक्ति को जानने के लिए इसका खोज किया गया है। यदि किसी पदार्थ या किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। यदि किसी पदार्थ या विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। यदि किसी पदार्थ या विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो वो विलयन उदासीन होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।